ओह, फोन पे कहा था तो मुझे मजाक लग रहा था। ये तो सच में ही ले आया। देखती हूँ। कांग्रेट्स भाभी, बेबी मेरी तरह खूबसूरत होनी चाहिए। इडियट, तेरी तरह नहीं, मेरी बेटी की तरह खूबसूरत होनी चाहिए। ठीक कहा ना? क्या हुआ बेटी? लगता है सोना कहीं खेलने के लिए चली गई है। मैं देख कर आती हूँ। तू रुक, मैं इन्हें भेजती हूँ। सुनिए, सुनिए जी। अगर ये एक बार सो गए तो फिर उठते ही नहीं। तू रुक, मैं जाकर देखती हूँ। इसके खेलने का कोई टाइम ही नहीं है। सोना, सोना। भाभी, माँ और सोना कहाँ है? सोना को ढूंढने माँ गई है। वो शायद कहीं खेल रही है। इस वक्त? ए सोना, दादी माँ कहाँ है बेटा? पता नहीं। दादी माँ कहाँ है बेटा? सोना, सोना। हे भगवान, अरे मैं, इतना डरने की क्या जरूरत है? चलो चलो कार्तिक। ऊपर चलते हैं, चलो। सब लोग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत मुझ में आ गई है और तुम खुद ही डर गई माँ। पता नहीं बेटा, इस बंगले का माहौल कुछ ठीक नहीं है। छत पर सांप की मूर्ति और न जाने क्या क्या। जब से आई हूँ मन अशांत सा लगता है।
हमें वापस भेज रहे हो? सोच कर आए थे कि तुम्हारे साथ कुछ दिन रह लेंगे। आपके रहने से मेरे दोस्तों को परेशानी हो रही है माँ। हम पर पासा फेंक दिया। सुन बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कड़ा हाथ से मत उतारना, तुझे मेरी कसम। ओके माँ। बाय माँ, संभल कर जाना। सोना बाय बाय। बेटा। बाय। क्या हुआ, उदास लग रहे हो? हे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारी फैमिली को मैं पसंद नहीं आई क्या? अरे वो बात नहीं है। मेरे डैड कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है तुम्हारे अलावा। हाँ? भाई इसके 2 पैक पीने से सुबह तक नशा नहीं उतरता था, लेकिन अब देखो पूरी बोतल से कुछ नहीं हुआ। पता नहीं। सब अपने अपने काम में हैं और हम देखो। क्या हुआ बे? कुछ भी तो नहीं। बोलूंगा तो मानोगे नहीं। तुम खेलो और तुम पीते रहो। मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे ही दिखाई पड़ता है। कालू, कालू बेटा, इतनी टेंशन में भी तू इतने आराम से कैसे सो लेता है? वो सांप मुझे नहीं काटेगा, ये मुझे पता है। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपने बदन पे ओडोमॉस लगा लिया है। ओडोमस? ओडोमस लगाने से सांप नहीं काटेगा पागल, ये मच्छर के लिए होता है। ए, लाइट ऑफ करके सो जाओ यार। कार्तिक, क्या तुम पर खतरनाक तरीके से अटैक इसी सांप ने किया? 100% यही है सर। इसने लड़की को भी इतने नजदीक से नहीं देखा होगा। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। बट देखने पर लगता है इट्स अ नॉर्मल रेप्टाइल। आप सब लोग अंदर आ जाइए। ये कार्तिक को देखकर भड़क रहा है ना? कार्तिक बाहर ले जाओ। चल बाहर ले जाओ, बाहर निकल कार्तिक। अरे ये क्या कर रहे हैं? बाहर जाओ कार्तिक, बाहर ले जाओ। कार्तिक रिलैक्स। एक्चुअली प्रोफेसर, सच में वो सांप कार्तिक को मारना चाहता है? तुम भी ऐसी बातों को मानती हो वानी? मानती तो नहीं, पर सिचुएशन मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। मुझे लगा ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, ये तो असल जिंदगी में हो रहा है। जब मैं कह रहा था तब तुमने यकीन नहीं किया ना। अब कैसा लगा? अब आया ना मजा? कार्तिक, मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो। कार्तिक,
हाँ। वो सांप तुम्हें मारने के लिए ही आया था। उसका टारगेट तुम ही हो। व्हाट? वो तुम्हें मारे बिना नहीं रुकेगा। यहाँ एक और अबनॉर्मल बात यह है कि उस सांप को किसी ने हिप्नोटाइज किया हुआ है। हिप्नोटाइज? मानता हूं नहीं बात है, लेकिन यह कोई मंत्र तंत्र नहीं है, प्योर साइंस है। लेकिन क्या सांप को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है? ऑफ कोर्स एनी लिविंग थिंग कैन बी हिप्नोटाइज्ड। किसी भी जीवित प्राणी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। मनुष्यों को हिप्नोटाइज करने के अलावा इसका एक और प्रोसेस भी है, जिसे एनिमल मैग्नेटिज्म और हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं। बीबीसी चैनल वालों का हाल ही में एक प्रोग्राम इसी मुद्दे पर आया है और यह उसी का वीडियो है। टच थेरेपी द्वारा एनिमल को ट्रांस पर ले जाने के बाद, उसके ट्रांस पर जाने के बाद सिर्फ हिप्नोटाइज करने वाले की वॉइस को ही वो फॉलो करता है। सर ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यह कोई रॉकेट साइंस या एलियन स्टफ नहीं है। हम अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं वही सब है। सिंपली अगर कहूं तो एक वजनदार हाथी को जब ट्रक पे चढ़ाना हो तो बहुत लोगों का सहारा, क्रेन और एक पूरे दिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन वही हाथी सर्कस में छोटे से ड्रम को बैलेंस करके चलता भी है। कैसे? उसका ट्रेनर उसे ट्रांस में ले जाता है, फिर विद्याएं उसे सिखाता है और सारे काम उससे करवाता है। जनरली कुत्ते या पक्षी आग से बहुत घबराते हैं, लेकिन सर्कस में देखो, उसे फायर रिंग पर से जंप करते दिखाते हैं। मुर्गों में कोई अलग अलग जाति नहीं होती है, लेकिन मुर्गों के झगड़े में जब तक सामने वाला मुर्गा मर नहीं जाए वो दोनों लड़ते रहते हैं, क्योंकि झगड़े से पहले उसे चाहने वाला इंसान उसे सहलाता है। उसे टच थेरेपी, हिप्नोथेरेपी ही कहते हैं। ठीक वैसे ही उस सांप को भी किसी ने हिप्नोटाइज करके तुम्हारी बॉडी स्मेल सुंघाकर टारगेट बनाया है। इसीलिए वो मरते दम तक तुम्हें मारने की कोशिश करता रहेगा। कार्तिक, यही सच है। ओके सर, पिक्चर क्लियर है। अब वो कौन है, क्यों कर रहा है, ये सब मुझे जानना है। जानना है तो रिवर्स में जाना होगा। वाणी, तुम्हारे पापा गांव में ही है ना? अब भी उस मंदिर के बारे में नहीं बताऊंगा ऐसा मत कहिए सर। मंदिर के बारे में जानने का मौका मिलेगा तो आखिर क्या हुआ था और क्या होने वाला है ये सब हम जान सकते हैं सर। उस मंदिर के बारे में अगर हमें सब कुछ जानना है तो तंजावुर के आदिशक्ति पीठ के पीठाधिपति से मिलना होगा। स्वामी जी, हमें बड़े स्वामी से बहुत आवश्यक। क्या बात है पंडित जी, किसी भी तरह मिला दीजिए, बड़ी कृपा होगी। Viva